हम लोग जो सत्संग करते हैं, परमानंद सदगुरु महाराज हम लोगों को आशीर्वाद देते, आशीर्वचन देते हैं। आशीर्वचन है, मैं आपको उपदेश की बात करने नहीं आया हूं। उम्र के ख्याल से मैं आशीर्वाद दे सकता हूं, क्योंकि आप लोगों से मेरी उम्र अधिक है। मैं अपने लिए जो भलाई सोचा हूं वही भलाई आप लोगों के लिए भी चाहता हूं। मैं वर्षों तक सोचा तो दृढ़ हो गया कि संतों के ज्ञान जो मंगल है वही असली मंगल है। इस मंगल के लिए भजन सत्संग करते रहें और सदाचार का पालन कर अपने को पवित्र बनाए रखें। सदाचार के पालन में आपको बल मिलेगा और संसार में प्रतिष्ठा होगी। यह प्रतिष्ठा सबसे अधिक प्रतिष्ठा है। जो भजन साधन करते रहेंगे तो उनको खाना दाना और कपड़ा की कभी कमी नहीं रहेगी। सुख दुख का परवाह नहीं करते हुए भजन साधन करते रहना चाहिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप लोग सुखी रहें। परम पूज्य संत सदगुरु महर्षि परमा जी महाराज का यह आशीर्वचन दिनांक 22/1967 को बिहार राज्य अंतर्गत भागलपुर स्थित महर्षि आश्रम को पाठ में हुआ था। श्री सदगुरु महाराज की जय। परमानंद सदगुरु महाराज कहते हैं, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा विषम द्वारिका, ज्योति जग जावे अति सुख पावे शब्द सहारिका, लख बिंदु नाद तह त्रैवन देखे सुबह सुबह कहे, ब्रह्मनाद का धरो सहारा आपन तने मेरे, निज तन में खोज सज्जन बाहर में खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। अभी हम लोग केनोपनिषद से सुन रहे थे, यदि इस जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी हानि। हानि क्या? भजन बिनो कुकर सुकर जैसो, भजन बिनो बैल गिराने हो, भजन बिन बड़ो ओट वृक्ष भैसो। सब कभी सामने करे कृपा की, ऐसो जन्म नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, सुकर स्वान चराचर पशुआ, जन्म जन्म दुख पैवे रे, सूखे दिन आगे धर दे तो घास भूसा नहीं पैवे मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे। चार पांव दो सिंह गुणमुख, कैसे हरि गुण देव रे, खींची के रसा खुटा में बांध तो, परमुख देव सिरे में मंडे, ऐसो जन्म नहीं पैवे रे, भारी बोझ तोरा पिठी पर लातो, पंथ चलत पछतेवे रे, हानि के हुरा को खावे मारतो,
होकरी पछतेवे बंदे ऐसो जन्म नहीं। भाई मेरे धन संपत्ति डाकू ले जे तो संत सेवा कर रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो, चल ही के बेरी पछतेवे मंडे ऐसो जन्म नहीं पैवे। पूरा कवि साहब कहते हैं पछतेवे रे बेमान गुरु के बिसारी पछतेवे। क्यों? तो कर्ज में नरतर मिला, उसको तू बिसरा गया, सूद का जिक्र क्या मूल धन भी खो गया। धर्म की डिग्री हुई कालपुर की आगे, जिंदगी अधम तेरी नीलाम कर दी जाएगी। पछतेवे रे बेमान गुरु के बिसारी पछतेवे, हर जल हीरा मोती संपत्ति बहुत, सब धन ठामे रहते ऐतो जमन दो। कामों नहीं देतो पूरा माई बाप भाई, पुतली उलटी जे तो बेहतर दबे बाय। आगू आगू कहिया भैया डोलिया लेने जाए, पार छुस जमलैया डंडा देने जाए। कहत कबीर सुनो हो साधु भाई, अवसर बीतल जाए सो कर ले। समझ जा रहा है, इसलिए उपाय कर लीजिए। फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है, नहीं है। महापुरुष की वाणी धन की तीन गति, धन की तीन गति। पहला क्या है? पहला है दान, दूसरा भोग खाइए भी नहीं तो तीसरा तो नाश होगा। राजा श्वेत के बारे में आप लोग जानते होंगे। राजा श्वेत चले गए ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक जब गए तो वहां जो जाने के बाद उनको भोग प्यास सताने लगी, भोग प्यास। भगवान ब्रह्मा से कहते, भगवान दोनों की भोग प्यास सता रही है, भोजन का कुछ व्यवस्था कीजिए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी कहते हैं यहाँ तो अपने कर्मों का फल मिलता है। अगर आप अपने जीवन में अन्न दान किए होते, दान किए होते, अन्न दान किए होते, किसी को अगर आप भोजन कराते, अन्न दान करते, आपको यहाँ भोग की छुड़ा नहीं सकता। आपको वहां जो यहाँ जो करते हैं, मृत्युलोक में करते हैं, जो अन्न दान करते हैं, द्रव्य दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, जल दान करते हैं, ज्ञान या ज्ञान हम सत्संग दाने होगा, सही सब, इसका फल उनको वहां मिलता है। आप तो दान किए नहीं, दान करते तब तो मिलता। इसलिए आपका भोजन का व्यवस्था जो है हम पहले से कर दिए हैं। क्या खाएंगे भोजन, जल्दी से हमको दीजिए, बताइए। ब्रह्मा जी कहते देखिए, मृत्युलोक में सरोवर के किनारे में आपका तरोताजा लाश रखा हुआ है। तरोताजा लाश रखा हुआ है, वहां जाकर उनको भोजन ग्रहण कीजिए, खाइए। श्री सदगुरु, वहां जाकर के आप भोजन ग्रहण कीजिए। कहते हैं महाराज हम लाश कैसे खाएंगे? लाश जो सुंदर सुंदर भोजन खाते थे, आज उनको ब्रह्मा जी कह रहे लाश को खाओ, तो अपने लाश को खाओ। जोरों की भूख लगा पेट में आग लगा। विमान से मृत्यु रोका, यहाँ जमीन पर यहाँ है, सरोवर के किनारे में लाश रखा हुआ था, डब कर रहा था, बोला हुआ। जितनी भूख की क्षुधा सता रहे थे, वो अपना लाश खाना प्रारंभ कर दिया।
बहुत खाए, सोचा सचेगा जल्दी, लेकिन सचेगा। खा करके गए, दूसरे दिन जब आए ना, देखते एक बिट्टा और बढ़ गया। फिर खा रहे हैं, तीसरे दिन आए, देखते एक बिट्टा बढ़ गया। मतलब दिन दिन वह मांस और लाश बढ़ रहा, एक बिट्टा बढ़िएगा। ब्रह्मा जी से कहते, भगवान वह तो घटता ही नहीं, बढ़ते जाता। हम तो सोचते हैं कि समाप्त कर रहे हैं, लेकिन वो बढ़ते जाता है। अब बढ़ेगा नहीं तो भोजन क्या कीजिए, भोजन खाना पड़ेगा। कब तक खाना पड़ेगा? का 100 वर्षों तक, 100 वर्षों तक आपको अपने निज लाश को खाना पड़ेगा। महाराज 100 वर्षों तक कहा, महाराज मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा उद्धार कैसे होगा? कहा जिस दिन आपको अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, संत अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन आपका परम कल्याण हो जाएगा। अब बराबर विमान से आते हैं, लाश को खाते हैं, सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ करके चले जाते हैं। संजोग से की बात है, 100 वर्ष पूरा होने हो गया। श्री सदो क्या देखते हैं, विमान ऊपर से आया, आज 100 वर्ष पूरा होने वाला है। विमान ऊपर से आया, देखते हैं तो ब्रह्मलोक का, और बगल में एक आश्रम था। उस आश्रम में अगस्त ऋषि टहल रहे थे। कई दूर से आए थे, रात में विश्राम के इस मंदिर में। वो जो टहल रहे थे ना, तो देखते हैं विमान आया। विमान आकर के पहले लाश खाया, तब सरोवर में स्नान करके विमान पर चढ़ करके चला गया। जा रहा है, ये तो ब्रह्मलोक का विमान है, और ब्रह्मलोक का विमान पर बैठे हुए दिव्य चेहरा है, और लाश खाते हैं। कहते ठहर, रुको तो रुक, इधर नीचे आओ। विमान को नीचे की। राजा श्वेत दौड़ करके गए, भगवान आप कौन हैं? अगस्त ऋषि कहते, पहले तुम बताओ कि कितना सुंदर शरीर है, और यह लाश खाते हो, कौन हो तुम? वो कहते, महाराज हम विदर्भ देश के राजा वसुदेव के पुत्र है, राजा श्वेत। हम अपने जीवन में दान नहीं देते, अन्नदान नहीं देते, जिसके चलते ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि तुम अपने लाश का मांस खाओ। तो हम आकर के खा रहे, 100 वर्ष से खा रहे, 100 वर्ष पूरा होने के लिए आज जा रहा है। का उद्धार के बारे में नहीं पूछा। का जिस दिन अगस्त ऋषि का दर्शन होगा, उस दिन तुम्हारा परम कल्याण हो जाएगा। अगस्त ऋषि कहते हैं, मैं ही अगस्त ऋषि हूँ। श्री सदगुरु जैसे कहते मैं ही अगस्त ऋषि हूँ, उसी समय उनके चरणों पर गिर गए। कहते महाराज मेरी रक्षा कीजिए। श्री सदगुरु मेरी रक्षा कीजिए। उसी समय अगस्त ऋषि कहते, जाओ आज से तुमको भूख प्यास नहीं सताएगी, भूख प्यास नहीं सताएगी। इसलिए जीवन में दान सर्वोपरि है, ज्ञान दान है। देखते हैं भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर ले। अगर पिताजी खुश हो गए, पिताजी कैसे खुश होंगे? समय पर उनको जलपान दीजिए, भोजन दीजिए, पानी दीजिए, वस्त्र दीजिए, उनका सेवा शुश्रूषा कीजिए। जब इस तरह का पिताजी का सेवा कर रहे हैं, माता पिता का सेवा कर रहे हैं, सास ससुर का सेवा कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं, आपस में मेल से रह रहे हैं, मौका मिला कुछ रोटी गाय को दे दिए, समय निकाल करके, कुत्ता को दे दीजिए, कौवा को दे दिए। अगर इस तरह जो करेंगे, उनको अन्न की कभी कमी नहीं होगी, कभी कमी नहीं होगी।
कल मैं आ रहा था श्री सदगुरु इस्माइलपुर पिट्ठा से, वहां से सुबह चला नौगछिया 0 माना है, वहां जब आए तो बस पकड़ना था। एक दुकानदार क्या करते, देखते बहुत महीना है, महीना दूसरे महीना, ये महीना दूसरे महीना, दूसरे महीना है, और लोग क्या करते हैं, भीतर से झिलिया मूली निकाल निकाल करके दे रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं, झुंड के झुंड आ रहे हैं। उनका प्रत्येक दिन का नियम है, प्रत्येक दिन का नियम है, चिड़िया को अन्न दे रहे हैं और दे रहे हैं, खा रहे हैं, फिर दे रहे हैं, पॉकेट का पॉकेट वहां उधल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। वो तो चिड़िया सब भर पेट जब खा लिए तो उड़ करके चले गए। ये अन्नदान की महिमा है, यहाँ दान कर रहे हैं वहां मिलेगा। श्री सदगुरु यहाँ दान करेंगे वहां मिलेगा। आप लोग जानते होंगे राजा दाता कर्ण का नाम आप लोग सुनो, दाता कर्ण। दाता कर्ण क्या दान करते थे? सोना दान करते थे, सोना। और दाता कर्ण का जब शरीर छूटा ना, चले गए धर्मराज के लोग, धर्म लोग की प्राप्ति, अच्छे लोग की प्राप्ति। वहां जब गए तो वहां भूख प्यास सताने लगी, भूख प्यास। दाता कर्ण कहते महाराज जोरों की भूख लग रही है, भोजन का व्यवस्था, भोजन तो दीजिए। तो क्या करते हैं, उनको एक बहुत बड़ा थाल है, थाल में सोना परोस करके देते, सोना। दाता कर्ण सोचे कोई मिठाई होगा, मतलब स्वर्गलोक की मिठाई होगा। जैसे उठा करके मुंह में लेते हैं, दांत में चला जाएगा सोना। कहते महाराज ये क्या? का सोना है। का सोना कैसे खाया जाएगा? धर्मराज कहते आपने सोना दान किया, अन्नदान नहीं किया। अन्नदान करते तब तो अन्न मिलता। आपने सोना दान किया, इसलिए भोजन में तो सोना ही खाएगा। सोना दे खाएगा, खाएगा, कराए जोरों की भूख सुखा। आग्रह करते महाराज फिर मुझे मौका दीजिए, मौका दीजिए, मौका दीजिए। बहुत गिरगिरा आग्रह किए तो 15 दिन का मौका पुनः दिए और कहते जाकर के आप मृत्यु लोक में जाकर के दान कीजिए, अन्नदान कीजिए, अन्नदान। यहाँ जब आए तो जगह तरह हम वहां भंडारा शुरू करें। क्या भंडारा? सुंदर सुंदर भोजन बना करके समाज के लोग को खिलाने लगे। साधु महात्मा को बुला करके दूर दूर से महात्मा जी को बुला करके भोजन करे। 15 दिन तक कराते जाते। 15 दिन के बाद जब यहाँ से गए, जैसे भूख लगती है उसी समय जो जो सुंदर भोजन वो मृत्यु लोक में कराए थे, वही सुंदर सुंदर भोजन थाल में सजा हुआ खा रहे। और भूख की क्षुधा मिट गई, भूख की क्षुधा मिट गई। समय पर भोजन आ रहे, सुंदर सुंदर भोजन आ रहे, खा रहे। दान का महिमा, दान का महिमा। भगवान कृष्ण की उंगली कट गए थे। महारानी द्रौपदी अपने कीमती वस्त्र को फाड़ करके भगवान कृष्ण के उंगली को बांध दिए थे। श्री सदगुरु उंगली को बांध दिए थे। जैसे उंगली को बांधे, भगवान कृष्ण करते जा रहे सती, जा रहे बहन, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी, तुमको कभी वस्त्र की कमी नहीं होगी। महारानी द्रौपदी कहेंगे भैया, अरे मैं तो महारानी हूँ, मैं महारानी हूँ, मुझे कभी भी वस्त्र की कमी नहीं हो सकती।
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जाने बहन मुझे पता है लेकिन तुमको पता नहीं। मेरे जीवन में ऐसा विपत्ति आने वाला है, यही एक विद्या जो वस्त्र धार करके तुम मुझे दी है, यही विशाल वर्धित होकर के तुम्हारा रक्षा करेंगे। तो समय आया, दुर्योधन कहते हैं दुशासन द्रौपदी को घसीट करके लाओ, और दुशासन घसीट करके लाते। पति को देखते हैं, पशुपति को देखते हैं, गुरु द्रोणाचार्य को देखते हैं, कृपाचार्य को देखते हैं, देश पितामह को देखते हैं, आदि आदि को देख करके प्रार्थना कर रही है, कोई तो मेरी रक्षा कीजिए, कोई तो रक्षा कीजिए। चीख चिल्ला रही है, कोई मेरी रक्षा कीजिए। सब सिर को झुका दे। पति भी जब झुका दिए, पति अपने पति का रक्षा नहीं करता है। अर्जुन चाहते तो बाण से धाराशाही कर देते, एक चाहते उनके शरीर में 10,000 हाथी का लगता है। क्यों? कर्म ऐसा कर्म किए थे, उसके लिए चलते हो बंद नहीं होते। क्यों? जुआ में हार गए थे। कौन हार गए थे? युधिष्ठिर जी महाराज महारानी द्रौपदी को हार गए। जुआ का देखिए लक्षण ऐसा है, पत्नी को तो राजपाट को हार जाते हैं। कोई रक्षा नहीं किए, पति को देखते हैं, पितामह को देखते, सबसे बोले सब नीचे करते, तब हाथ का बल लगाती है, वस्त्र को पकड़ती है। कभी दांत का सहारा लेके दांत को डालती है, कभी गोविंद आ जाते हैं तो भगवान कृष्ण को उठते हैं। महारानी रुक्मिणी करें, स्वामी प्रभु क्या किसी भक्त पर विपत्ति आ पड़ा है क्या? आप ऐसा ही समझो। रुक्मिणी करें, कौन द्रौपदी है क्या? कहा तब जाकर जाएंगे जल्दी से, उनकी रक्षा तो दीजिए। भगवान कृष्ण कहते वहां जाने के लिए मैं उड़ता हूं, लेकिन वो संसार के लोगों का आशा भरोसा करने लगते हैं, इसलिए मैं बैठ जाता हूं। उसी से मां रुक्मिणी मक्खी का रूप धारण करके हस्तिनापुर सभा में महारानी द्रौपदी के कान पर बैठ करके भड़भड़ाती कर रहे, अरे द्रौपदी, अरे गोविंद को बोलो, गोविंद को बोलो। कहानी भर का देर था। उसी समय महारानी द्रौपदी कहते हैं, अब लाज रखो गिरधारी, लाज रखो गिरधारी। कहने भर का देर, भगवान कृष्ण को आने में विलंब नहीं लगा, और दुशासन चीर खींच साड़ी को खींच रहे, खींचते खींचते थक गए। कहते जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, लेकिन कवि का कलम भी डूब गया। नारी बिच सारी है, नारी ही सारी है। भगवान साक्षात वस्त्र रूप धारण करके आए। इसलिए जीवन में दान जरूर समय लगाइए, सत्संग मतलब समय निकाल करके 2 घड़ी 1 घड़ी बैठ करके सत्संग जो सुन रहे हैं, ये आप समय दान लगाए। पहला रोटी गाय को, दूसरा रोटी कुत्ता को, कौवा को दीजिए, चींटी को दीजिए, संत महात्मा को खिलाइए, सौ ससुर को खिलाइए, पति को खिलाइए, माता पिता को खिलाइए, भिखारी आता भोजन दीजिए। मैं कह रहा ब्रह्मगछिया में पूरा अनाज दे रहे, मूली दे रहे, चूरा दे रहे, दालूर दे रहे, सब चिड़िया छुप छुप के खा रहे। एक आदमी एक केस वापस गया था, उनको फांसी की सजा पड़ने वाली थी, फांसी की सजा का अमुक समय में आपको फांसी की सजा होगी,
आप जाइए तब तक उनको घूमने के लिए जाओ, उसकी जरूरत है। वो क्या किए, सुबह आते थे, बाजार पहुंचते, चौक चौराहा पर पहुंचते थे, वहां जो चिड़िया को फंसा करके लोग लाते हैं, चिड़िया नहीं फंसाते हैं, पक्षी को फंसा, चिड़िया को फंसा करके लाते हैं, तरह तरह जीव को पकड़ करके लाते थे। वो क्या करते थे, चिड़िया पक्षी को खरीद लेते थे, कोई जीव है उनको खरीद लेते थे, खरीद करके उनको पैसा देते थे और सब उनको क्या करते थे, उनको उड़ा देते थे। प्रत्येक दिन का काम है, जो पक्षी को पकड़ कर, कोई पशु को पकड़ के लाते थे, सबको छोड़ देते थे, पक्षी को उड़ा देते थे। प्रत्येक दिन ऐसा करने लगे, होते होते वो समय आया जज के पास पहुंचते हैं, वकील बहस कर रहे हैं, उसमें हाकिम लिखते रिहा 9 20 वर्ष का सजा, 9 फांसी की सजा हो गया, रिहा मतलब परमात्मा को घूस दिए, श्री सदगुरु परमात्मा को घूस दिए, क्योंकि सबके अंदर परमात्मा है, परमात्मा सभी के परे जो परम तत्व रूपी सोई आत्मा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल साल सुख राशि, सबके अंदर में वही परमात्मा है। पिता के अंदर परमात्मा, माँ के अंदर परमात्मा, पति के अंदर परमात्मा, पत्नी के अंदर परमात्मा, पुत्र के अंदर परमात्मा, पुत्री के अंदर परमात्मा, मतलब जो भी है सबके अंदर में, वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, आदि के अंदर वही ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, सबके अंदर में वही परमात्मा। जीवन में दया कीजिए, दान की दया, श्री सदगुरु दया की महिमा है। आप लोग जानते होंगे सुबुक गिल साधारण सेना था, छुट्टी लेकर के घर आए, घर में बीमार हो गए। जब मन ठीक हुआ ना, वो क्या कि घोड़ा पर बैठ करके बंदूक लेकर के चले गए जंगल की ओर। आगे जब बढ़ते हैं तो देखते कि हिरनी को देखते, हिरनी के बच्चा को देखते हैं। घोड़ा को दौड़ाए, उसकी माँ तो भाग गई, लेकिन बच्चा को पकड़ लिया। बच्चा को पकड़ करके उसका पाँव बांध दिया, बांध करके रख दिया, और झाड़ में जो हिरनी छिप गई थी, बहुत ढूंढे, नहीं मिला। घोड़ा को बैठा करके लेके आ रहे थे और मन में यही कर रहे थे, मिला भी तो छोटा, अगर बड़ा मिलता तो भरपेट मांस खाता और बेच भी लेता, लेकिन मिला भी तो छोटा। या सो बोल मन में सोच रहे, आगे बढ़े, बहुत आगे जब निकले, पीछे मुड़कर देखते तो वही हिरनी जो प्राण को बचाने के लिए झाड़ में छिप गए थे, और उनके बच्चे को लेकर के जब वो जा रहे हैं तो उनके पीछे मां आ रही है। जब इस दृश्य को देखे, शोक दिल को दया आ गई। घोड़ा को रोकते हैं, बच्चा का पाँव जो बांधा हुआ था, पाँव को खोल करके जमीन पर जैसे लिए, बच्चा माँ के पास चला गया। माँ अपने बच्चे को लेकर के जंगल चली गई, और शोकिन या मन में मैं इतना पापी, अपने शरीर के मांस को बनाने के लिए एक जीव का हम हत्या करने नहीं जा रहे हैं,
हम लोग जीव का बड़ा हत्या करते हैं। और उसी से में गए, रात में भोजन भी नहीं किए। उसको स्वप्न में क्या देखते हैं? स्वप्न में फरिश्ता आते हैं और फरिश्ता कहते हैं सुबोधन जानते हो आज तुम एक गरीब हिरणी के बच्चा पर दया किया है, परमात्मा तुम्हारा नाम, ईश्वर तुम्हारा नाम बादशाह के खाते में जोड़ दिया है, तो देश का बादशाह बनोगे, देश का बादशाह बनोगे। निंद टूटे, चले गए, नौकरी करते थे, चले गए वहां। और 7वां दिन देश का जो बादशाह था उनकी मृत्यु हो गई। देश का बादशाह उनका मृत्यु होने पर सब मिल करके जो भी सेना था सुखगिर को देश का बादशाह बनाया, देश का बादशाह बनाया। और सदाचार पूर्वक जीव पर दया करते हुए तो देश को चलाए, देश को चलाए। एक दया की महिमा है। लाख करो तुम पूजा, तीर्थ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो और तुम्हारी सुनेगा, तुम 1 पैसा दोगे वो 10 देगा। इसलिए जीव पर दया कीजिए, जीव पर दया। दया की महिमा एक और शिक्षक है, एक बेहलिया था। श्री सदगुरु बेहलिया 1 महीने से बीमार पड़ गया, 1 महीने से बीमार पड़ गया। पूस का महीना था, बराबर वर्षा हो, तो पहले वर्षा नहीं होता कुछ महीना पहले, अब तो नहीं होता है, सिर्फ होता है जाता है। 1 महीने तक मौसम खराब रहा। बेहलिया बिछावन पर पड़ गए। जब बिछावन पर सो तो उनके मन में हुआ श्री सदगुरु, उनके मन में हुआ कि हम मछली मांस नहीं खाए, कई दिन से मांस खाना चाहिए। उसी समय बेहलिया क्या किए, चिड़िया फंसाने वाला लकड़ी ले, कौन तबलीग लेकर के पूरा सामग्री लेकर के बगीचा घुसते हैं। अब बगीचा जब घुसते हैं तो क्या करते हैं, चादर को रखे, अपना सामान को रखे, इधर उधर लकड़ी लेकर के, गोंद लेकर के इधर उधर देख रहे हैं, नजर दौड़ा रहे कि पक्षी चिड़िया कहाँ है। इधर उधर नजर दौड़ाते उसी समय एक टिटहरी चीखती चिल्लाती आई। बयान बेहलिया के पास आते हैं, लेकिन बीच के पास जो चादर रखा हुआ था उसी चादर में छिप गया। जब चादर में छिप गया तो बेहलिया कहते हैं मेरा आज यात्रा बहुत खराब है। मेला में तो टिटहरी जो अपशकुन होता है इसको खाया भी नहीं जाता है। वो चाहते थे चादर से उसे निकालो, तब तक देख के उधर से बाज आ गया। बाज को देख करके बेहलिया के मन में हुआ, बाज के डर से टिटहरी जो है अपने जान को बचाने के लिए बेहलिया के हृदय में आ गई। बाज को वहां से उड़ाते हैं, बाज उड़ करके चला गया। श्री सदगुरु, बाज उड़ करके चला गया। जब उड़ा तो टिटहरी भी चादर से भुलकती निकल गई। बेहलिया चला गया वापस। कुछ दिन के बाद बेहलिया की मृत्यु हो गई। श्री सदगुरु, बेहलिया की जब मृत्यु हुई, परिवार के लोग लेके चले गए श्मशान घाट। चिता पर लाश को रख कर, लकड़ी पर चिता पर लाश को रख करके अब पूरा लकड़ी लाद दिए। लाद करके अब सोच रहे कि जमीन खरीदेंगे। श्री सदगुरु, जमीन मोल नहीं लिया जाता है, पहले मोल लेते हैं। मोल लेने के बाद उसको चिता पर अच्छे अब अग्निदान करना है।
अग्नि का फेरा लगाने वाले थे। मृत्यु लोक से जमलोक की दूरी जो है 86,000 योजन की दूरी पर है। वहां जमदूत पकड़ करके बहरिया के आत्मा को लेके चलेंगे, अंगुष्ठ बात में गरुड़ पुराण को लेके चलेंगे। जबरान वहां हिसाब पूछते, तुमने क्या सोचा, क्या सोचा, बताओ क्या सोचा। जीवन में कभी सुख काम ही नहीं। सब दिन चिड़िया को फंसा करके मछली मांस खाते रहते थे, अपने अमर जीवन को बर्बाद कर दिया। उससे पूछते क्या सब किया, कोई जवाब नहीं। तब देखो तू अपने जीवन में जो अशुभ काम तो उसका फल तुमको भोगना पड़ेगा। उधर से एक पक्षी आती है, महाराज मैं अपने बच्चे के लिए दाना चुग रहे थे, इन्होंने मुझे फंसा करके खाया, इनके आंख के डिम को नोच करके मैं खाऊंगा। महाराज मुझे इस तरह फंसाया, मैं इनके शरीर के मांस को नोच कर खाऊंगा। पिटवाया थे, महाराज मेरे शरीर का खाल खींच लिया, मैं इसको निकल दूंगा, नोच खाऊंगा। विशेला सर पाते, महाराज मैं इसका क्या बिगाड़ा था, मैं तो अपना हाथ ढूंढ रहा था, इन्होंने मुझे मेरे चमड़ी को खींच लिया। पक्षी सब आते, कबूतर सब, महाराज मैंने इनका क्या बिगाड़ा था, मुझे पकड़ करके जिंदा अवस्था मेरे शरीर की रुआ को नोच लिया। मैं चीख के चिल्लाता रहा, लेकिन इनके हृदय में नहीं, और जिंदे मुझे आग में जला रहा, झड़का दिया ऐसे। सब आए, तब जब रात कहते देखो हम तुमको दे रहे हैं, सब बारी बारी से अपना मौका दो, श्री सतगुरु बारी बारी से बदला ले लो। जाहिर जीव मारी मारी कहले तोहरे अरिया, विहारी जी बदला ले सो भौजल नदी रे की नगवा। खान पान में विचार नहीं करेंगे, दुर्गति तो होगी। उसी समय कहते भाई मौका दे, आओ तो इस तरफ से बारी बारी सहयोगवार नहीं जवाब करते। तब तक एक टिटहरी भोगती है और जमराज के चरण पर ऐसी माथा को रगड़ती करती, महाराज इन पर दया कीजिए, इन पर दया कीजिए। जमराज कहते सबको भसा करके खाया है, जिंदा जलाया है, किसी का खाल खींच लिया है, और इन पर कहते दया करने के लिए महाराज एक बार मैं मेरे मुझ पर बाढ़ झपेटा लगाया, श्री सदगुरु मुझ पर बाढ़ झपेटा लगाया। बाढ़ जब झपेटा लगाया ना तो प्राण बचा करके मैं इनके चादर में छिप गया। इनके चादर में अगर मैं नहीं छिपता तो बाढ़ मेरा खून को पी जाता है, मेरा परिवार उजड़ जाता, मेरे बच्चे का देख रेख करने वाला कोई नहीं था। महाराज इन्होंने मुझे बाढ़ से मेरी प्राण की रक्षा की, इसलिए महाराज इन पर दया कीजिए। जैसे कहते दया कीजिए, सब पक्षी विशाल सर्प सब जितने को फंसा करके खाए थे, सब टिटहरी पर कूद पड़े। इन्होंने मुझे खाया है, तुम कर दया करो। राज कहते हैं गरीब की चरी पहले कहने के लिए तो कहते महाराज इन्होंने बाढ़ से मेरी प्राण की रक्षा किया, अगर ये नहीं होते तो बाढ़ मेरा खून पी जाता, इसलिए महाराज इन्होंने मेरी प्राण की रक्षा की है, इसलिए इन पर दया कीजिए। तब जमराज क्या कहता है, जो एक बार भी जीव पर दया करता है, एक बार जीव पर दया करता है, उसका उम्र 1 वर्ष बढ़ता है, 1 वर्ष उम्र बढ़ता है। अब 1 वर्ष के लिए हम इनको मृत्यु लोग भेज रहे हैं, वहां से आएगा तो सब तुम लोग मिल करके अपना बदला लेना। जमराज करके इनके चिता में अभिदान पड़ने वाला है,
खुद जमराज आए और समझाते हुए कहा, देखो देखा ना, जितने भी जीव को तू मार मार करके खाए हो, सब बदला लेने के लिए तैयार है, इसलिए सावधान होकर के रहना। अगर सब अच्छा ढंग से नहीं रहोगे, अपने विचार को सुखमय नहीं बनाओगे, तो काफी दुर्गति होगी, सब बदला लेंगे। सावधान होकर के रहना। उस दृश्य को देख करके वह बहेलिया कांप उठा, और बहेलिया के आत्मा को उस शरीर में जब प्रवेश कराते हैं, प्रवेश जब कराते हैं, तो बहेलिया के मुख से निकलता है, राम 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 राम। जैसे राम राम करते हैं ना, सब भाग गए, ये भूत बन गया, भूत आ गया, भूत बन गया। बेटा भागे, भाई भागे, भतीजा भागे, गांव के लोग सब भाग रहे। अरे कहते लकड़ी हटा तो दो, हम भूत नहीं है, पूरा हम जीवित, कोई सुनने वाले भागे। जमराज अपने से लकड़ी हटाए और हटा करके कहते, देखा ना संसार के सगे संबंधी को, महापुरुष की माने जब तक शरीर में शक्ति है, जेब में पैसा है, दिमाग बुद्धि है, तभी तक कोई आदमी चाहते हैं इन वस्तु की आपके पास भाव है, आपकी हालत बूढ़े बैल और बूढ़े कुत्तों की जैसी होती है। देखा ना संसार के लोगों को, देखा ना, देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। झूठी है दुनिया, झूठी बातें, झूठी है प्रीति, झूठी रातें, झूठा है संसार सारा। देख लिया दुनिया का सारा नजारा, ना हम किसी की ना कोई हमारा। देखा ना, सावधान होकर के रहना। लकड़ी हटाते हैं तो उनको बैठाए, जैसे दौड़ लगाए घर जाते हैं, पत्नी ही की मार को बंद कर दिए, पुत्र पुतौ सब बंद कर दिए। पत्नी से कहते खोलो नहीं, ना बाज, कहते नहीं खोलो नहीं, ये तो भूत बन गए। बच्चा कर खोल न, कहते नहीं जा जाओ, नहीं रही तो भूत बन गए, पुतौ करके भूत बन गए। सब बात जब बताए ना, पत्नी तब खोल दे तो पत्नी डर गई, भूत हमारा पकड़ करने लगे। कभी ने 1 साल हम जीवित रहो, और जब भी जीव का फंसा करे सब बदला लेकर तैयार से। एक टिटहरी पर दया के लिए ओकरे चलता हमारा जमराज बदल के जो 1 महीने तक, 1 वर्ष तक तुम जीवित रहोगे। इसलिए अपने जीवन को भागवतमय बनाना एक सपना। कहाँ से मछली मांस नहीं खाएंगे, कौन बहेलिया अपने पत्नी को बसवा बनाए, पकाओ को बनाए, बेटा को बना, पूरे गांव के लोगों को वैष्णव बना दिया। और उनका दिनचर्या बढ़ेगा, प्रत्येक दिन सुबह शाम सत्संग भजन करते, सुबह शाम अपने जीवन को भागवतमय बना लिए। और 1 वर्ष के बाद जब उनका शरीर छूटने वाला था, वैकुंठ लोक से विमान आया, और भगवान विष्णु के पार्षद आए, विमान पर बैठा करके शरीर विमान पर बैठा करके उनको वैकुंठ लोक लेके चला गया। ये दया का फल है। हमारे गाँव में बोनी बाबू थे, गणेश मोहन बाबू के पिताजी। हम लोग बचपन में थे तो गाते थे, राम नाम लड्डू गोपाल राम घी, हरि नाम मिश्री गोल गोल। राम का नाम जो है मिठाई है, गोपाल का नाम जो है मिश्री है, मिश्री मीठे लगेगा, मिठाई कैसा लगेगा, मीठे लगेगा। अभी खाइए सुस्वादु भोजन का स्वाद बदल देगा। राम नाम लड्डू गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री गोए घी। वाले सुनते थे, अभी गाने वाले हैं कोई बिरले। अब तो कहते राम का नाम क्या है, आमलेट है। अंडा खाओ, मछली खाओ, न
अंडा मुर्गा घरे घरे न, मछली मांस घरे घरे। अब बोल रहे हैं हाँ हरे हरे, कम कम चलेगा। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम घी, हरि नाम मिश्री, घोर घोर भी। नहीं मानने वाले क्या करते हैं? वो देख लगे नरक में कते कष्टे छै, देख लगे हम अंडा खेबे करबे, हम मछली खेबे करबे, हम मांस खेबे करबे। पत्नी अगर मिल गई, पत्नी, पत्नी का मतलब होता पतन करना। श्री सदगुरु, पत्नी का मतलब होता पतन कराना। संत महात्मा लोग कहते धर्म पत्नी बनिए, धर्म का पति पत्नी बनिए। आप भी धर्म लग जाइए, अपने पति को भी धर्म लगाइए। पत्नी हमारा कवई लग जाए, हमारा सिंही लग जाए, हमारा मुर्गी लग जाए, तो गरई लग जाए, तो जनता पटिया लग जाए, तब तक हुआ नेता हम नहीं। अरे भाई धर्म पत्नी एक रोटी में 4 भाग शांति से खाए, चलो एक टुकड़ा है, एक टुकड़ा, एक टुकड़ा, बैठ खाया। राजा घर पत्नी 1 किलो चावल के खेते मांस बने मछली में। पतियो हारा बजे, पतियो पतियो पतन करावे थे न, वो दे रहे इसमें। भगवान शिव कहते हैं, महाभारत को लेकर के पढ़े, भगवान शिव कहते हैं पार्वती जो मांस और मछली के लिए प्रतिदिन ललायत रहता है, करोड़ गिद्धों के जोनी में जन्म लेता है, नशा पान करने वाला निश्चय ईश्वर होता है। इसलिए नशा का जो हुआ शिकार, उजरा उसका घर बनता है। मेरे गांव का स्थिति इतना गड़बड़ हो गया, श्री चंद्र क्या दारू क्या क्या बेच रहे हैं, पिछलाते अनकाल हमारा सब कोई श्री चंद्र पूरे गांव के वातावरण को खराब कर दी। मेरे गांव के वातावरण, सज्जन को चलना मुश्किल हो गया, सज्जन को रहना मुश्किल हो गया। बोल चाल है शराब पीने वाला, देख सको शराब पीने वाले का बोल चाल है, ऐसा कर करके बोलेंगे और कहेंगे हमारा सब कोई छाओ, ऐसा तो तोरा सब कोई नहीं छाओ। जब जमलू तो घसीट के ला देता न, जब उठता न पिटाई करता, तकनी जमलू कहता तुमसे बढ़ करके कोई है देखो, कहते हाँ कहते छबे कर लो, कोई तो कूटे छोड़े श्री सदो। इसलिए गीता में स्वामी कहते हो गंगा राम तेरा सुगना बिजरा पुराना हो गया, तो बैठा है खामोश तेरा साथी रवाना हो गया। मौत रुकू बिल्ली बैठी है तेरी ताक में, मूर्ख तो पछताएगा मिल जाएगा जब तू राख में। वो मुसाफिर घर प्यारी गाड़ी आने वाली है, तब कहानी छूट जाएगी, सीटी बजाने वाली है मौत रूपी डाक गाड़ी। जिस समय आएगी हे गीतानंद, यहाँ की सारी संपत्ति यही रह जाएगी। धनाली भोमो पशु गोष्ठी नारी के द्वारे सखा श्मशाने सितायान परलोक मार्गे धर्मानो गोप गच्छति जीव ये कर। बड़ा गीता में स्वामी कहते रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले इसका किराया भी भरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। आएगी लौटी जमानत तो होगी, बोले इज्जत को जमानत तो होगी, होकर के कहा तुमको चलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। मेरी मत मानो जमराज कमानेगा, तेरा कर्मराज तो जुबान बजाएगा। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। जब राज के जब तुम अदालत चढ़ोगे, पूछेगा मालिक तो क्या तुम कहोगे। घोर नरक में दुख सहना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। यह गीतानंद देगा तो रोता, 184 बीच खाएगा होता, फिर जन्म और मरना पड़ेगा, काया कोठी को खाली करना पड़ेगा। इसलिए शुभ काम कीजिए, कहीं जाने का आवश्यकता नहीं है, आपस और परिवार के साथ मिलजुल कर रहिए। माता पिता को समय पर भोजन दीजिए,
सास ससुर को समय को भोजन दीजिए, पति को समय पर भोजन दीजिए, पत्नी का पूरा व्यवस्था कीजिए, बाल बच्चे का पूरा व्यवस्था कीजिए, पढ़ाइए लिखाइए, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति। नाना पिताजी खुश हो जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे, ससुर खुश हो जाएंगे, परमात्मा खुश हो जाएंगे, माँ खुश हो जाएंगी, सास खुश हो जाएंगी, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं। जो वाणी विचार के द्वारा अपने माँ को प्रसन्न कर लेते हैं, लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती है। जो भाई भाई प्रेम से रहते हैं, तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही है, तमाम देवियां खुश हो जाती हैं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति, नाना आपस में मेल से रहिए। परिवार में, घर में मेल, परिवार में मेल, गांव में मेल होगा, प्रखंड में मेल होगा, मंडल में मेल होगा, जिला में मेल होगा, राज्य में होगा, देश में मेल होगा। मेल में से रहने की बहुत आवश्यकता है, और मेल से रहिए और अपने जीवन के मार्गों को सदगुरु के हवाले कीजिए। चाहे कृष्ण को पुकारिए भजिए, चाहे राम को भजिए, दुर्गा माई को भजिए, चाहे भगवान शिव को भजिए, या गुरु से युक्ति देकर के ध्यान भजन कीजिए, परम कल्याण होगा। 28वां बार सतयुग बीत चुका है, 28वां बार त्रेता युग बीत चुका है, 28वां बार द्वापर युग बीत चुका है, 27वां बार कलयुग बीत चुका है, और 28वां बार कलयुग जिसका हुआ 5,000 साढ़े 5,000 वर्ष होगा। इतने दिन से हम लोग है, कहाँ जाएंगे पता है? गुरुदेव कहते जहाँ रहना नहीं है वहाँ हम लोग सारी व्यवस्था करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पते नहीं है, उस घर का पते नहीं है, उस घर का पता लगाइए, अपने जीवन के मार्ग को सदगुरु के हवाले कीजिए। सब कबीर ने कहा मैं तो आन पड़ी चोर के अगर सत्संग मिला दिया तब से, इस सत्संग में लाभ बहुत है, तुरंत मिलावे गुरु से मूर्ख जन कोई सारो जाने, सत्संग अमृत बरसे, संत हीरा पटक हाथ है, मुट्ठी भरी कन कर से, कहे कभी सुनो है साधो सुरत करो, कोई घर से तो आन पड़ी चोर के अगर सत्संग मिला जे तर से। सब कवि साहब की परमाणा सुना की बाणी है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा काल सरे सारा, सार काल को निर्णय करके धर चेतन धारा पिंड के पारा, दसम द्वारे का ज्योति जग जावे, अति सुख पावे, संग सहारे का लख बिंदु नाथ पर ग्रह बंदे के, सुनो में ब्रह्मनाथ का धरो सहारा, आपको नहीं सत्य ध्यान सर्वता के साथ कीजिए, लोक परलोक मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। 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 श्री सद्गुरु महाराज की जय।